हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल बनाने का आसान सा तरीका। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। स्प्रिंग रोल आज हम बनाएंगे विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक, यानी बिना प्याज और लहसुन के घर पर आसान तरीके से स्प्रिंग रोल किस तरह से बनाना है, चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधी पत्ता गोभी को ले लिया है और उसे पतला पतला काट लिया है। और अब हम यहाँ ले लेंगे एक गाजर और उसे हमें पतला लंबा कट करना है। तो देखिए कैसे कट करना है। सबसे पहले हम गाजर को हाफ कर लेंगे, उसके बाद इस गाजर से हम इसके पतले पतले स्लाइस कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से और कट कर लेंगे इसके। ये देखिए यहाँ पर हमने इस गाजर को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब हम इस गाजर को पतला और लंबा कट कर लेंगे, पतला पतला। ये देखिए इस तरह से करके। ये देखिए ये एकदम पतले पतले टुकड़ों में ये अच्छे से कट हो गई है। इसी तरह से पूरी गाजर को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने एक गाजर को पूरा अच्छे से पतला लंबा काट लिया है और साथ ही हमने आधी शिमला मिर्च को भी पतले लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन दोनों को हम इस पत्ता गोभी के साथ मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए सब्जियों को एकदम पतला और महीन काटना बहुत जरूरी है। ये देखिए। और अब हम ले लेंगे एक पैन और उसे कर लेंगे गरम और अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल गरम हो जाए, हमें ऑयल को मीडियम आंच पे अच्छे से गरम कर लेना है। हमें गैस को स्लो नहीं करना है। यहाँ पर हमने गैस को मीडियम रखा है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, आप हाथ लगा के देखेंगे और आपको हीट पता चलने लगेगी, तब हम इसमें अपनी ये सब सब्जियां जो हमने काट के रखी हैं ये डाल देंगे और गैस को मीडियम ही रखेंगे। और अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक। करीब 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे हम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, नमक का ध्यान रखिए क्योंकि आगे हम इसमें कुछ सॉसेस भी डालेंगे जिसमें नमक होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमें गैस को मीडियम ही रखना है और हमें इन्हें इतना भून लेना है कि इनका जो क्रिस्पीनेस है वो भी ना जाए और अच्छे से हल्की सी हमारी वेजिटेबल ये कुक हो जाए। नमक और काली मिर्च डाल के हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसी तरह से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे हमने इसे लगातार चलाते हुए भूना है और आप देख सकते हैं कि ये हल्की हल्की सिकने लगी है और इसका जो पानी है वो भी सूख रहा है। तो देखिए कहीं पे भी हमें पानी नजर नहीं आ रहा है। अब हम गैस को कर देंगे धीमा और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मैगी मसाला और अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को वापस से मीडियम कर लेंगे जिससे जो हमारी सब्जियां हैं वो सॉगी ना हो जाएं, क्रिस्पी बनी रहें। और बस 1 से 2 मिनट हम इन्हें इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इन सब्जियों को या इस फिलिंग को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक स्प्रिंग रोल की फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम इसके बेस की तैयारी कर लेंगे। यहाँ हम ले रहे हैं 1 कप मैदा और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, करीब 1/4 चम्मच नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का पाउडर
और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच कुकिंग सोडा और अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। अभी शुरू में हम 1 कप पानी ले रहे हैं और उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे जिससे इसमें एक भी लम्प्स ना रहे और हमें इसका एक चिकना सा बैटर तैयार कर लेना है। धीरे धीरे आप पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए और एकदम चिकना बैटर इसका हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसे मिक्स करते जाएंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे मैदा को जो है दबाते जाएंगे जिससे इसमें एक भी लम्प्स ना रहें और ये अच्छे से चिकनी हो जाए। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके पानी डालकर और मैदा को हम पूरा अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमने मैदा को अच्छे से चिकना कर लिया है। एकदम इसमें एक भी लम्प्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ये मैदा चाहिए और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर करीब 1/4 कप पानी हम इसमें और ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा चिकना बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका एक अच्छा सा रनिंग बैटर तैयार हो गया है। तो स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। बैटर बनाते समय आप पानी का ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने 1 कप और 1/4 कप और पानी का इस्तेमाल किया है इस बैटर को बनाने के लिए। तो ये हमारा बैटर एकदम तैयार है। चलिए आइए देख लेते हैं। अब हम ले लेंगे एक तवा और उसे कर लेंगे गरम। तवा हमारा मीडियम गरम हो जाए तब हम गैस को कर देंगे धीमा और इस बैटर को एक बार अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एकदम चिकना बैटर है और इसे हम ले लेंगे, एक कलछी ले लेंगे और इस बैटर को अब हम इस तवे पे डाल देंगे और जिस तरह से हम डोसा फैलाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पतला पतला इसे फैला लेंगे। ध्यान रखिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है और हमने उसे मीडियम ही रखा है। गैस हमारी मीडियम ही है और हम इसे पूरे में अच्छे से पतला सा फैला देंगे। ये देखिए, और गैस को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम गैस पे हम इसे सेक लेंगे और ध्यान रखेंगे जब ये 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसे सिकने में, इसका ऊपर का कच्चापन चला जाएगा और ये साइड से हल्का हल्का निकलने लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अपने आप उठने लगे हैं इसके कॉर्नर्स। इसका मतलब ये हमारा जो है ये शीट जो है हमारी स्प्रिंग रोल की वो सिक गई है और अब हम इसे निकाल लेंगे और गैस को धीमा कर देंगे और इस शीट को निकाल के हम एक कटोरी के ऊपर रख देंगे जिससे ये नीचे से मॉइस्ट ना हो जाए, यानी नमी ना आ जाए इसमें और ये क्रिस्पी बनी रहे, इसलिए हम इसे इसी तरह से रख देंगे। ध्यान रखिए, ये साइड हमारी ऊपर वाली है और जो हमने सेका है वो साइड नीचे है, तो हमें इसी तरह से इसे रख देना है। और आइए दूसरी शीट भी बना लेते हैं। तवा हमारा गरम है। इस समय पे हमने तवे को एकदम स्लो फ्लेम पे कर दिया है, लो फ्लेम पे, और अब हम इसमें डाल देंगे ये बैटर और इसको अच्छे से फैला देंगे पतला। ध्यान रखिए, बहुत पतला हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, मोटा रह जाएगा काफी तो भी प्रॉब्लम है। इसकी थिकनेस का ध्यान रखना है। ये देखिए, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर से ये सिक गया है और साइड से इसके कॉर्नर्स जो हैं वो मुड़ने लगे हैं। अब हम गैस को धीमा करके इस शीट को भी निकाल लेंगे और ये जो हमने पहली वाली शीट बनाई थी इसे हम अब हटाकर प्लेट पे रख देंगे और ये जो दूसरी शीट हमने बनाई है इसको हम यहाँ इस कटोरी के ऊपर रख देंगे। इसी तरह से जब शीट ठंडी होती जाएगी तो हम दूसरी शीट्स के ऊपर आराम से रख सकते हैं। गरम शीट को आप इस पे डायरेक्ट रखेंगे
तो ये इसमें इस शीट पे चिपक जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने 4 शीट्स, एक कटोरी मैदा में लगभग 4 शीट्स बना के रेडी कर ली हैं। आप ध्यान रखिए, शीट्स बनाते समय गरम शीट्स को एक के ऊपर एक नहीं रखना है। जैसे हमने आपको दिखाया उसी तरह से आप इन्हें रखेंगे तो इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये अच्छे से हमारी जो चारों शीट्स हैं ये तैयार हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमने फिलिंग बनाई थी स्प्रिंग रोल के लिए वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और रेडी है। और यहाँ पर ये जो शीट्स बनाई है हमने ये भी तैयार हैं। तो चलिए स्प्रिंग रोल को स्टफ करना शुरू करते हैं। अब यहाँ हम ले लेंगे मैदा और पानी का घोल, इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और अब हम ले लेंगे एक शीट जो हमने बनाई है। ये देखिए, जो जिस तरफ से हमने सेका था उसे नीचे रखा है और जो दूसरी साइड है वो एज इट इज ऊपर ही रहेगी। और अब हम इसमें भर देंगे जो फिलिंग हमने बनाई है। ध्यान रखिए, फिलिंग जो है वो एकदम ठंडी हो जानी चाहिए और फिलिंग को भरने से पहले आप फिलिंग को टेस्ट कर लें और अपने हिसाब से नमक उसमें एडजस्ट कर लें। यहाँ पर करीब 2 से 3 छोटे चम्मच फिलिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब हम इन स्प्रिंग रोल को फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि पीछे से थोड़ा छोड़कर फिर हमने फिलिंग को भरा है। और अब हम इसे आगे की तरफ ला के फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से दबा देंगे। इसके बाद हम इसे एक और फोल्ड देंगे इस तरह से। और अब हम इनके जो कॉर्नर्स हैं सबसे पहले उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हल्के हाथ से दबा के आप इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद कॉर्नर्स को फोल्ड करने के बाद हम इसे आगे की तरफ एक और फोल्ड दे लेंगे। और स्प्रिंग रोल को बंद करने से पहले हम इस पर लगा देंगे मैदा और पानी का घोल, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और खुले नहीं। और ये देखिए, बस अब हम इसे एक फोल्ड और दे लेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसको हमने बंद किया है उस साइड को हम नीचे ही रखेंगे जिससे अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम बाकी के स्प्रिंग रोल्स को भी भर लेते हैं। ये साइड्स फोल्ड करते समय कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि ये साइड्स खुल रही हैं तो आप इसमें भी थोड़ा सा ये जो मैदा का घोल है वो लगाकर इसे बंद कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लग रहा है तो वहाँ आप लगा दीजिए, क्योंकि शुरू में जब आप स्प्रिंग रोल ट्राई करते हैं बनाना तो एक आध स्प्रिंग रोल में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि वो ठीक से फोल्ड नहीं हो पाता है। तो इसे सब तरफ से इस तरह से सील करके हम इसे दबा देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसे फोल्ड करके साइड में रख देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे चारों स्प्रिंग रोल अच्छे से स्टफ हो गए हैं, फोल्ड हो गए हैं। तो चलिए आइए अब आगे देख लेते हैं। अब हम ले लेंगे कढ़ाई और उसमें ले लेंगे ऑयल और उसे कर लेंगे मीडियम हॉट। ऑयल को हमें अच्छे से मीडियम आंच पे गरम कर लेना है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। और अब हम ले लेंगे अपना जो स्प्रिंग रोल है जो हमने स्टफ करके रखा है उसे ले लेंगे और जिस साइड से हमने इसे सील किया है पहले उस साइड को हम नीचे कर देंगे और हल्के हाथ से इस ऑयल में इस स्प्रिंग रोल को डाल देंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, स्प्रिंग रोल जो है वो अच्छे से फ्राई होने शुरू हो गया है, इसमें कलर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हम गैस को धीमा कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए धीमी आंच पे ही इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये स्प्रिंग रोल अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी स्प्रिंग रोल भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करते समय ध्यान रखिए कि वो अच्छे से फोल्ड होना चाहिए। अगर वो अच्छे से फोल्ड नहीं होगा और सब तरफ से बंद नहीं होगा तो जो आपकी फिलिंग है वो बाहर आ सकती है। इसे भी निकाल लेते हैं, ये भी फ्राई हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी स्प्रिंग रोल हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और हम आपको एक कट करके भी दिखा देते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, आप इसकी आवाज से ही समझ सकते हैं कि ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं। चलिए आइए इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है आसान तरीका स्प्रिंग रोल बनाने का। इस रेसिपी को बनाने के लिए जितने भी मेजरमेंट इंग्रेडिएंट्स के हमने दिए हैं, आप उसी तरह से उन्हें फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिख रही है। तो आप इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए।